जब तेज बारिश में उसका घर बह जाता है, वह और अपने दोनों बच्चों को लेकर अपनी मौसी मोटी मौसी के घर अपने दोनों बच्चों को लेकर मदद की उम्मीद से जाती है। लेकिन मौसी, जिसने कभी उसे अपनी बेटी जैसा माना था, दरवाजा तक नहीं खोलती और ताने भी देने लगती है। चल जा यहाँ से, अब क्या मुझे खाने आई है? यह बात नीलू के सम्मान पर गहरा आघात करता है। एक माँ को अपने बच्चे के लिए बारिश में कांपते हुए और हर दरवाजे से ठुकराया जाना आंतरिक टूटन और सहायता को दर्शाता है। जब उसका बेटा मोनू जहरीले सांप से काटा जाता है और उसकी आंखों के सामने बेहोश हो जाता है, वह पल नीलू के जीवन का सबसे अंधकारमय क्षण होता है। नीलू चीखती है और रोती है और भगवान से विनती करती है। जहां उम्मीदें मर चुकी हैं और आशा बस एक सपना लगती है। सुबह का समय था। हल्की धूप में ठंडी हवा बह रही थी। पुराने टूटे फूटे घोंसले में नीलू चिड़िया अपने दोनों मासूम बच्चों के साथ है। मोनू और माया के साथ बैठी है। घोंसले के किनारे से पानी की बूंदें टपक रही हैं। गप्पू कमजोर आवाज में कहता है, माँ, कल से कुछ नहीं खाया, बहुत तेज की भूख लग रही है। अपने छोटे भाई को सहलाते हुए कहती है, माँ, चलो ना, दाना ढूंढते हैं। आप तो सबसे तेज उड़ती थी। नीलू चिड़िया अपनी आंखें झुकाकर कहती है, बेटा, मेरे पंख पहले जैसे अब नहीं उड़ते। मेरे पंख पहले जैसे मजबूत अब नहीं रहे। मैंने कल ही उड़ने की कोशिश की थी, तो हवा ने मुझे नीचे गिरा दिया। नीलू चिड़िया की आंखों में पानी भर आता है, लेकिन अब वह अपने छोटे से मासूम बच्चों के सामने अपने आंसू छुपाने की कोशिश करती है। दूर से कहीं एक लाल पंखों वाली बड़ी सी शानदार चील, काला और भूरे कलर में लाल चील उड़कर आती है। उसकी चोंच में कुछ दाने थे। लाल चील कहते हैं, नीलू, ये लो, मेरे पास बस इतना ही है, अपने बच्चों को खिला दो। नीलू चिड़िया काका का धन्यवाद करती है। काका, आप खुद भी तो बूढ़े हैं, आप भी अपना ध्यान रखिए। लाल चील हल्की मुस्कान के साथ, अरे, भूख बांटने से कम नहीं होती बेटा, और मदद करने से ताकत बढ़ती है। सोनू और माया दोनों दाने खा लेते हैं। नीलू चिड़िया बस देखती रहती है, वह खुद नहीं खाती। दूर से काली परछाई आसमान में एक ताकतवर और चालाक शिकारी लंबू चील घोंसले पर नजर गड़ाए हुए हैं। लंबू चील अपने आप से कहती है, अरे, ये घोंसला खाली कराने का वक्त आ गया है और इनके पास जो भी थोड़ा बहुत सामान है वो मेरे काम आएगा। हम तेजी से नीचे उतरे और नीलू चिड़िया के सामने आकर बैठ गई। लंबू चील धमकी देते हुए कहती है, सुनो, कल सूरज निकलने से पहले यह जगह खाली कर देना, वरना मैं तुम्हारे बच्चों को अपने साथ ले जाऊंगी। नीलू चिड़िया डरते हुए अपनी माँ के पीछे छिप जाता और नीलू चिड़िया के चेहरे पर लाचारी साफ झलक रही थी। रात का समय और तेज बारिश हो रही थी। बिजली चमक रही थी। नीलू चिड़िया अपने दोनों बच्चों को पंख में समेटे हुए बैठी हुई। माँ, हम कहीं और चलें? मैं जल्द ही उड़ना सीख लूंगी। मैं आपका सहारा बनूंगी।
चिड़िया थकी हुई आवाज में कहती है, बेटा, काश मेरे पंख पहले जैसे होते। काश मैं तुम्हें एक सुरक्षित जगह पर ले जा पाती। हुई थी। लाल चील फिर से उस घोंसले पर आता है। मैंने जंगल के दूसरी तरफ एक पुराना और मजबूत पेड़ देखा है। वहाँ चीलों का डर नहीं। चाहो तो मैं तुम्हें वहां तक ले चलूं। चिड़िया हिचकते हुए बोली। काका, मेरे पंख, मैं उड़ नहीं सकती। लाल चील मुस्कुराता है। तेरे पंख टूटे हैं नीलू, तेरी उम्मीद नहीं। तू बच्चों को पकड़, बाकी मैं देख लेता हूँ। अपनी चौड़ी ताकतवर पीठ पर नीलू और उसके दोनों बच्चों को बैठाकर उड़ान भरता है। बादलों के बीच रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ता है। अचानक वही चील उसके सामने आ जाती है। चील कहती है, माँ लाचार हो सकते हैं, लेकिन हाँ, उसके बच्चे अकेले नहीं होते। लाल चील दाएं बाएं झटक कर चील को जख्मा देता है। एक तेज मोड़ में वही चील पेड़ों की टहनियों में फंस जाती है। नई सुबह होती है। जंगल के सुरक्षित हिस्से में एक बड़ा हरा भरा पेड़ था। नीलू और उसके बच्चों को उसके सबसे ऊंचे हिस्से में उतारता है। नीलू चिड़िया की आंखों में आंसू भर गए। काका, आपने हमारी जान बचाई है। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। लाल चील कहती है, एहसान नहीं नीलू, ये तो रिश्तों का हक है। सोनू और माया नए घोंसले में इधर उधर भागते हैं और बहुत खुश होते हैं। हल्के सुनहरी रोशनी। मैं नीलू बच्चों को पास बैठा कर कहती हूँ, अरे बेटा, पंख सिर्फ उड़ने के लिए नहीं होते, पंख उम्मीद के होते हैं। जब तुम्हारे अंदर उम्मीद है तो कोई भी तूफान तुम्हें गिरा नहीं सकता। सोनू कहता है, जब पंख थक जाए तो दोस्तों के पंख का सहारा देते हैं, है ना माँ? नीलू चिड़िया मुस्कुराती हुई कहती है, हाँ बेटा, यही तो परिवार दोस्तों का मतलब है। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है। नए घोंसले में लाल चील दिखता है। नीलू के पंख टूटे थे, पर उसकी उम्मीद नहीं टूटी थी, क्योंकि जब उम्मीद जिंदा हो तो सबसे ऊंची उड़ान वहीं से शुरू होती है जहां पंख थक जाते हैं। लेकिन ठीक है, उसी क्षण जब सब कुछ खत्म हो चुका, लगता है वहीं से जादुई गुलाब की आवाज आती है और उम्मीद दोबारा जन्म लेती है। तो दोस्तों, आप सबको हमारी स्टोरी कैसी लगी? हमें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।